हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ शिवरात्रि वाले दिन किए जाने वाला एक बहुत ही प्यारा सा और अचूक उपाय। ये उपाय हमको कैसे करना है और कब करना है, इसको बताने के साथ साथ उपाय से हमको क्या क्या लाभ होने वाला है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैं एक पार्थिव शिवलिंग बना रही हूँ। मैं अपने घर की क्यारी में बना रही हूँ। आप क्यारी में या गमले में बना सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वह तुलसी जी लगी हुई नहीं होना चाहिए, मतलब तुलसी जी का गमला आपको नहीं लेना है। आप बिल्कुल हल्के हाथों से मिट्टी लीजिएगा और जैसे मैं बना के दिखा रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अब इससे क्या क्या लाभ होंगे मैं आपको बता देती हूँ। आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, घर में कोई ऐसा कार्य है जो नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, बहुत दिक्कत में है, या कर्ज बढ़ गया है, धन की आवक नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, शादी विवाह से संबंधित कोई परेशानी है, आप बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, रोज़गार नहीं है, कोई भी समस्या हो, आप इस उपाय को अपनी मनोकामना को मन में रखते हुए कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे आप मैंने जैसे बनाया है, आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है। कोई पीठिका वगैरह नहीं बनेगी, सिर्फ ऐसे ही लिंग बना लेना है हल्के हाथों से, क्योंकि इसका हमको विसर्जन भी यहीं करना होता है। तो बहुत ही हल्के हाथों से बनाइएगा, नहीं तो विसर्जन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बस समझ रहे होंगे आप। इसी तरह से आपको बना लेना है और फिर आपको जैसे पार्थिव शिवलिंग की पूजन की जाती है बिल्कुल वैसी ही पूजन होती है। आपके पास जो जो सामान हो उस सामान से आप इसे कर सकते हैं। मैं इसे महाशिवरात्रि के अवसर पर करने के लिए बता रही हूँ, तो जितना आप अच्छा कर पाए उतना अच्छा कीजिएगा। जिन सामानों से आप कर सकते हैं, जो सामग्री आपके पास हो उससे की जा सकती है। मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ, लेकिन महाशिवरात्रि है तो महादेव की प्रिय चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगी। पहले हम जल अर्पित कर देंगे और उसके बाद पंचामृत से हमको अभिषेक करना होता है। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से पंचामृत बनता है। अगर आप पंचामृत बनाकर स्नान कराना चाहें तो वैसे भी करा सकते हैं, और आप पांचों चीज़ों को अलग अलग तरीके से चढ़ाना जानते हैं, उसकी विधि जानते हैं, तो आप उससे भी अलग अलग स्नान करा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद में हमको शुद्ध जल अर्पित करना होता है। शुद्ध जल से हम स्नान कराएंगे, उसके बाद फिर हम श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार लाल चंदन और पीले चंदन से किया जाता है। अगर आपको लाल चंदन ना मिले, पीला चंदन ना हो आपके पास, तो आप अष्टगंध से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास वो चीज़ें हों तो आप ज़रूर उसी से ही श्रृंगार कीजिएगा। और श्रृंगार में आप अबीर गुलाल भी अर्पित कीजिएगा, और आपके पास भस्म हो तो उसे भी आपको अर्पित करना है आज। के बाद हम चावल अर्पित करेंगे। अक्षत लीजिएगा, बिना टूटा फूटा चावल लीजिएगा, और उसके बाद हम आपको महादेव की कुछ प्रिय चीज़ों के नाम बता रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ें मिल जाती हैं तो आप सारी अर्पित कीजिएगा, नहीं तो जो मिले आप प्रयास कीजिएगा उनमें से कुछ एक तो ज़रूर चढ़ाएं। महाशिवरात्रि का दिन है, आपकी विशेष मनोकामना ज़रूर पूरी होंगी। तो आपको मैं वो चीज़ें बता दे रही हूँ जो महादेव को अति प्रिय होती हैं। उनका दाना, पीली वाली सरसों मतलब जिसे राई कहते हैं, लौंग, काली मिर्च, काली वाली तिल और कमलगट्टा, ये कुछ विशेष चीज़ें होती हैं जो महादेव को बहुत प्रिय होती हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई एक भी है तो आप इसे ज़रूर चढ़ाइए। इस सारी सामग्री को आप गिनकर भी चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं, या फिर आपको विषम संख्या में गिनना होगा, 1, 3, 7, 5, 11 इस तरह से आपको गिन के चढ़ाना है। नहीं तो आपको जैसे मैं चढ़ा कर दिखा रही हूँ आप बिल्कुल वैसे भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको वस्त्र स्वरूप का लावा और जनेऊ अर्पित करना है, और उसके बाद हम फूल और बेलपत्र अर्पित करेंगे। महादेव के कुछ प्रिय पुष्प होते हैं जिस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो ज़रूर उसे देख लीजिएगा। 7 प्रिय पुष्प होते हैं, इसमें से मैं आपको एक पुष्प चढ़ाकर दिखा दूंगी। अभी कनेर का पुष्प है वो, और एक देख लीजिएगा बेलपत्र में चढ़ा के दिखा रही हूँ आपको। बेलपत्र आपको बहुत ही सुंदर सी लेनी है, टूटी फूटी कटी फटी मत लीजिएगा। कनेर का पुष्प मैंने आपको चढ़ा के दिखाया, इसी तरह से आपको अर्पित करना है। और ये अपराजिता का पुष्प भी महादेव का अति प्रिय पुष्प है। बाकी पुष्पों की डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी, और कैसे चढ़ाना होते हैं वो सारी डिटेल भी मैंने दी हुई है, देख पा रहे होंगे आप। उसके बाद में हम जैसे मैंने पूजा की है आपको बिल्कुल वैसे ही करनी है। आप जितने फूल आप ला पाएँ उतने फूल आप ज़रूर चढ़ाइएगा, और आपको आज धतूरा भी ज़रूर चढ़ाना है। धतूरा अभी मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने चढ़ा करके नहीं दिखाया, लेकिन आपको महाशिवरात्रि वाले दिन धतूरा ज़रूर चढ़ाना है, उससे मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होती हैं। तो इसलिए आप प्रयास कीजिएगा कि आप धतूरा भी अवश्य चढ़ाएं। महादेव के जितनी प्रिय चीज़ें होती हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप चढ़ा सकते हैं, और जितनी अच्छी पूजा आप कर सकते हैं उतनी अच्छी पूजा आप कीजिएगा। देखिएगा आप देख पा रहे होंगे मैं अभी धूप बत्ती जला रही हूँ, आप धूप बत्ती जला दीजिएगा। और दिया आपको आज घी का लगाना होता है, तो घी का ही दिया लगाइएगा। आप चाहें तो जैसे मैंने आटे का बनाया है वैसा भी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर आप किसी धातु का भी ले सकते हैं। अगर आप मिट्टी का दिया लेंगे तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, वो नया दिया होना चाहिए।
बाद हमको भोग अर्पित करना है। भोग में हम ऋतु फल लेंगे। ऋतु फल आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इस मौसम में बेर और आंवला विशेष रूप से आता है, तो उसे चढ़ाने का एक विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि उसका भोग आप ज़रूर लगाएं। और आपको साथ ही साथ मिष्ठान का भी भोग लगा लेना है। वो मिष्ठान जो भी आप लगाएंगे उसे आप खुद बनाइएगा। अभी फ़िलहाल मैंने आपको ये फल का भोग लगा कर दिखाया है। इसी तरह से बेलपत्र पर रख कर ही आपको भोग लगाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घर के गमले में पार्थिव शिवलिंग बनाने का एक विशेष महत्व होता है, विशेष फल प्राप्त होता है और विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये उपाय किया जाता है। तो इस उपाय को वैसे तो आप शिवरात्रि वाले दिन, किसी भी शिवरात्रि मतलब प्रति महाशिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि वाले दिन ये विशेष फलदायी होता है, इसलिए आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ अपने परिवार के बाकी सदस्यों से भी करवाइएगा। मैं जब भी ये पूजन करती हूँ अपने पूरे परिवार से ज़रूर करवाती हूँ, अपने घर के छोटे बच्चों से भी मैं ये पूजन करवाती हूँ। बहुत फल देता है। और बच्चों से जब आप पूजन करवाएंगे तो विधिवत, जैसे मैंने आपको करके दिखाई है, हम घर के पूरे सदस्य मिलकर पूरा विधिवत ऐसे ही पूजन करते हैं। आप चाहें तो बच्चों से भी ये पूजन करवा सकते हैं। और बच्चों से आप सरसों का पुष्प ज़रूर चढ़वाइएगा आज के दिन, क्योंकि अगर बच्चे सरसों का पुष्प चढ़ाते हैं तो विवेकी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। अगर बच्चों की बुद्धि थोड़ी कमज़ोर भी होती है तो उनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है, पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज़ होते हैं। तो ये पूजन आप बच्चों से ज़रूर करवाइएगा, बहुत फलदायी है, बहुत अच्छा होता है। जब सभी लोग पूजन कर लेंगे तब आपको आरती करनी है। मैंने आपको आरती करके नहीं दिखाई, लेकिन आपको आरती भी करनी है। जब सब लोगों का पूजन हो जाएगा उसके बाद आपको आरती करनी है। दीपक जो हमने जलाया है वो आप जलाकर ऐसे रख सकते हैं। आप अलग से दीपक बना करके उससे आप आरती कीजिएगा। जब आरती वगैरह आप कर लेंगे तो आप थोड़ी सी देर के लिए यहाँ से हट जाइएगा। अपने घर में पूजन किया है तो आप कुछ और दूसरा काम भी देख सकते हैं। और जब आपने जो दीपक जलाया है वो दीपक जब ठंडा हो जाएगा, मतलब जब वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, तब आपको आना है और थोड़ा सा शिवलिंग पर जो चढ़ी हुई चीज़ें उनको थोड़ा सा हिला दीजिएगा। और आप थोड़ा ज़ोर से पानी डालेंगे तो अपने आप ही उनका विसर्जन हो जाएगा। आपको हाथ वगैरह मतलब ज़्यादा धक्का नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल आप थोड़ा तेज़ी से पानी डालिएगा तो अपने आप ही उनका विसर्जन हो जाएगा। अपनी सारी मनोकामनाओं को बोलते हुए और अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते हुए इन सारे उपायों को आपको करना है। जैसे मैंने आपको करके दिखाया है उसी तरह से करना है। मेरे घर के बच्चे सब कर रहे हैं, आप सब देख पा रहे होंगे। जैसे मैं करती हूँ बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं। आप बच्चों से भी ज़रूर करवाइए। घर के जितने सदस्य हैं सब लोग मिलकर ये उपाय कर सकते हैं। सब लोग अलग अलग मनोकामना के साथ में भी कर सकते हैं। आपको अलग अलग शिवलिंग बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक ही शिवलिंग में ही आपकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। सब लोग अपनी अपनी मनोकामना को मन में रख के इस उपाय को कीजिएगा। अब आप ध्यान से देख लीजिए विसर्जन कैसे करना है। बिल्कुल हल्के हाथों से पूजन की जो सामग्री हमने चढ़ाई है उसे हटा देंगे और जितने लोगों ने पूजन किया है उतने लोगों से हम जल अर्पित करवाएंगे। सबका जल अर्पित करना ज़रूरी है जितने लोगों ने पूजन किया है। आप अकेले कर रहे हैं तो आप अकेले ही कीजिएगा, थोड़ा ज़ोर से पानी डालिएगा तो जो आपने लिंग बनाया है वो अपने आप ही थोड़ा ढह जाएंगे। आपको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, थोड़ा ज़ोर से डालिएगा। देख पा रहे होंगे आप जैसे मैं कर रही हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। बस यही था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इससे संबंधित यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादर जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।